Good morning, children. We have entered in a second term. This year something different. No need of waiting for Diwali vacation. Throughout vacation you had Rudra again with me to help me, as you all know. And we have started our second term. Exams are over. I hope your papers were good. Hindi paper was very nice as per your comments you have given me. And let me see. You will be submitting your papers now. You have given the papers in the school yesterday. We will get it, and then when I start checking, I'll come to know how intelligent you are and who has done what. That I know very well. So, second term. First poem, Beti Yug, is omitted. Omitted in the sense it is not omitted, it is for self-study. You have to read the poem by your own and you have to write, understand better you understand. बेटी युग का मतलब क्या है, क्यों आया है बेटी युग. एक निबंध लिखेंगे हम इस बेटी युग पे. तो निबंध लिखने के बाद या तुम लोग अभी लिख लो और बाद में मैं दूंगी तो फिर तुम फेयर कर लेना. अभी तुम लिख सकते हो निबंध अपने आप के लिए. बेटी युग मतलब बेटियों का युग. हमारे लिए वो पोयम नहीं है. मैं एग्जाम में उसके लिए कुछ नहीं पूछूंगी. तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड टर्म. हमारा नेक्स्ट लेसन जो है 2 लघु कथाएं. अब लघु कथा, लघु छोटी, छोटी कथा कहानी. तो छोटी कहानी. अब छोटी छोटी कहानियां बोलते ही हमारे मन में पहला नाम जो आता है वो रहता है बीरबल. बीरबल की कहानियां बहुत फेमस रही है अकबर के साथ में. बुक्स भी कई उसकी छपी हैं और कई कहानियां हमने देखी भी. हमने देखी है वीडियोस. बीरबल की कहानियों के वीडियोस हमने देखे. आज भी अगर तुम प्रेजेंट रहते तो मैं तुमको एक वीडियो दिखाती, जो मैं दिखाने वाली हूं एज यूजुअल. मैं दिखाऊंगी बीरबल की कहानी का वीडियो हमारे इसी लेसन के अंतर्गत. ये जो हमारा लेसन है हरा घोड़ा, इसी के तहत, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस रहेगा. इसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले हम हरा घोड़ा जो कहानी हमारे टेक्स्ट बुक की है वो टेक्स्ट बुक का पेज हम पहले लेके वो कहानी खत्म करते, फिर मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगी. ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स. आर यू रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक्स? है ना. दिवाली की सफाई अभी तक हुई नहीं होगी तो टेक्स्ट बुक है घर में. आई कैन अंडरस्टैंड. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स. बी रेडी विद द पेंसिल इन हैंड. जो जो बोलती जाऊंगी वो तुमको आगे करना है. टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक का पेज निकालना रुद्र. हरा घोड़ा. पहली कहानी है हरा घोड़ा. अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं. अकबर एक महान शासक थे. शासक, शासन करने वाला. शासन करने वाला कौन होता है? राजा, बादशाह. बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे. अब हमें ये तो पता है कि बीरबल के दरबार में अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे. बीरबल उनमें से एक थे. एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे. चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया. बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता. बस फिर क्या था. बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो. प्रबंध, बंदोबस्त. तुम मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा लेकर आओ. तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं, तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो. बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते. हरे रंग का घोड़ा होता है क्या? तुमने कौन से रंग के घोड़े देखे? तुमने ब्राउन देखा होगा, तुमने काला देखा होगा, तुमने सफेद देखा होगा. हरे रंग का घोड़ा कभी देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा. लेकिन बादशाह ने उसकी डिमांड कर दी कि मुझे तो हरे रंग का घोड़ा चाहिए. और इस तरह से वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि बीरबल जो है वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, ये सभी जानते थे. तो चलो ये हरे रंग का घोड़ा मंगा कर भी मैं देखता हूं कि बीरबल मुझे क्या लाके देता है.
इसलिए उन्होंने हरे रंग के घोड़े लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने आकर अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अकबर तो बादशाह है, तो बादशाह के अगर आदेश नहीं मानेंगे तो सजा मिलती थी, मृत्युदंड मिलता था। तो अब आदेश का पालन किया। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। अब हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, ये तो बादशाह खुद भी जानते थे। तो फिर बीरबल ने कहां से हरे रंग का घोड़ा लेकर आया है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बहुत सरप्राइज हुए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। कि पहली शर्त यह है कि आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। घोड़ा लेने किसे जाना है? बादशाह को। यानी एक राजा घोड़ा लेने के लिए जाए, उस समय तो बहुत इंसल्ट की बात हुआ करती थी। इतने सारे, पूरा राज्य ही उसका है और वो राजा खुद घोड़ा लेने के लिए जाए, तो कहा घोड़ा लेने आपको खुद जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। अब सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7, सोमवार से लेकर रविवार तक। अब उसके अलावा सोमवार से रविवार तक के सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इसके अलावा कोई भी दिन। तो इसके अलावा दिन कौन सा होता है? कोई दिन होता है क्या? तो बोले नहीं, सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आपको घोड़े के किसी भी दिन जाके देख सकते। जब दूसरी शर्त सुनने के बाद उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अब देखो इसी कहानी का वीडियो। एक हरा घोड़ा। एक दिन अकबर एक बाग में घुड़सवारी कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। चारों तरफ हरियाली थी। अकबर आसपास का वातावरण देखकर बहुत खुश था। उसने स्वयं से कहा, कितना अच्छा होता अगर इस तरह की हरियाली में हरे घोड़े पर सवारी की जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे लिए एक हरा घोड़ा लाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक हरा घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। दोनों इस बात को जानते थे। अकबर तो केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने ऐसा घोड़ा ढूंढने में 7 दिन बिता दिए। 8वें दिन बीरबल अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, महाराज, मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। अकबर हैरान था। उसने कहा, वह हरा घोड़ा कहाँ है? तुम्हें उसे अभी मेरे सामने पेश करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, उसे यहाँ लाना कठिन है। उस घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। अकबर ने पूछा, वे 2 शर्तें क्या हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, पहली शर्त यह है कि आपको स्वयं घोड़ा लेने जाना होगा। अकबर मान गया और बोला, ओह, ये तो बहुत आसान है, मैं स्वयं घोड़ा लेने जाऊंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने कहा, चूंकि घोड़ा खास है
तो आपको भी इसे एक खास दिन ही देने जाना होगा। मालिक ने कहा है कि आप इसे सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन ला सकते हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वह बीरबल का चेहरा देखने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप हरे घोड़े के इच्छुक हैं तो आपको ये 2 शर्तें माननी ही पड़ेंगी। अकबर खुश था। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न था। अकबर समझ चुका था कि बीरबल को मूर्ख बनाना असंभव है। नाउ वी बिगिन विद द सेकेंड स्टोरी। हमारे 2 लघु कथाएं थी ना, तो 2 थी, एक हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी पर। हमारी दूसरी स्टोरी है सेठ का चित्र। होप यू हैव अंडरस्टूड बाय सीइंग द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन हरा घोड़ा। हम आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। हैव यू ऑल टर्न्ड योर पेज? बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय, दमड़ी यानी मालूम है सबसे छोटा पैसा जो रहता है उसकी वैल्यू जो सबसे कम रहती है वो दमड़ी। पहले पहले पुराने जमाने में दमड़ी हुआ करती थी, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो रहती थी वो थी। तो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। जैसे कोई अगर ले उससे कुछ भी तो वो ऐसे उसकी जान ही निकल जाए, पैसा मांगे तो उसकी जान ही निकल जाए। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था, यानी काम तो करा लेता था लेकिन लोगों को पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। क्या बोला? चित्र ठीक नहीं है, तुम फिर से बना कर लाओ इसको। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। अब यहां पर तुम मुझे बताओ, कंजूस सेठ हर बार कह देता कि ये इसमें विशेषण कौन सा है? कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं बना है, बताओ। कंजूस सेठ हर बार कह देता चित्र ठीक नहीं बना है, ये इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण यू अंडरस्टैंड? Adjective. Conjuse. Correct. Conjuse. Rudra is replying. That's why I have made him sit here, so that on behalf of you all he can answer. So conjuse is विशेषण. Back to the page now, textbook page. क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर दिया। अब इतना 10-15 चित्र बनाए लेकिन उसको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा है चित्रकार को। और उसने चित्रकार ने क्या कहा कि मैंने जितने भी चित्र तुम्हारे सही गलत जो भी बनाए हैं, सारे के सारे चित्रों के मुझे पैसे चाहिए। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? आज जो हमारे यहाँ चल रहा है कि जो पैसे वाला रहता है उसका तो सभी साथ देते हैं और उसकी सभी सुनते हैं, लेकिन गरीब की कौन सुनता है? तो चित्रकार बोला, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा और कौन सुनवाई करेगा? मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा? तो उसकी जो बीवी थी वो बुद्धिमान थी, बोली, दरबार में जाकर आप फरियाद करो तो आपको आपका जो भी है पैसा, ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। अब यहाँ पर भी देखो विशेषण कौन सा है? बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। दयालु इज द विशेषण। अब मैं तुमको ये 2 बार विशेषण पूछ चुकी हूँ, मतलब मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा? विशेषण और उसके भेद। बार बार पूछ रही हूँ, अभी और आगे आएगा तो फिर से पूछूंगी। फिर बाद में जब तुमको लिखने के लिए बोलूंगी तो ये नहीं बोलना कि टीचर मैं कहाँ से लिखूं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। एक्सप्लेन करने के बाद तुमको सेंटेंसेस इसी लेसन में से मिल जाएंगे। ध्यान दो और ध्यान से सुनो। पहले तो सुनना जरूरी है, आधी बातें तुम लोग सुनते नहीं हो और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
वे बहुत दयालु हैं। अभी मैंने जैसे पूछा तो दयालु विशेषण है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। अकबर इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत बुद्धिमान राजा कहलाए, और काम भी उन्होंने सारे बुद्धिमानी के किए, क्योंकि उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न जो रखे हुए थे। सलाहकार अगर अच्छी होंगे तो अच्छी सलाह देंगे, और जिससे राजा बहुत अच्छा कर जाता है। फिर उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये उसकी बीवी ने उसे सलाह दी चित्रकार की। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो जब चित्रकार गया, चित्रकार ने कंप्लेन की सेठ की, तो बादशाह ने बुलाया और पूछा, क्या तकलीफ क्या है तुमको, इसमें क्या कमी है? तो बोलते, एक भी चित्र मेरे जैसा नहीं। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें, क्योंकि बात भी सही थी। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। अब फिर से बीरबल का रोल आ गया, यहाँ पर बीरबल से न्याय करने के लिए कहा गया। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सेठ तो चेहरा बदलता है, उसमें माहिर है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहे हैं। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने में से कला की संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। संस्कृति जो हमारा कल्चर है, इसको बचाना जरूरी है। अगर हम सही तरीके से नहीं बचाएंगे उसको और सही कलाकार को उसका उतना सम्मान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तो कलाकार का मॉरल डाउन हो जाएगा और अच्छे अच्छे जो कलाकार रहेंगे वो आगे अपना काम नहीं कर पाएंगे और हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ अजंता एलोरा केव्स तुम देखो, दूसरी पेंटिंग्स वहां की देखो, उन कलाकारों ने, उस समय के कलाकारों ने की होगी, तभी तो हजारों साल से हम देखते आ रहे हैं और वो आज ऐसी की ऐसी है और वो हमारा गौरव भी है। ताजमहल बनाया है, ये हमारा गौरव है। तो जो कलाकार का अगर हम सम्मान नहीं करें, उनकी इज्जत नहीं करें, तो फिर हम हमारे देश में ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जो आगे चल के लोगों को हमारी हिस्ट्री का पता चले। वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार को, नेक्स्ट पेज, बीरबल ने चित्रकार को से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। दर्पण, आईना, शीशा। अगर तुम शीशे में देखते हो तो तुम्हारी जो शक्ल है वही तुमको दिखती है ना, कि उसमें कुछ बदल जाती है? नहीं ना। तो दर्पण में अपने को अपनी शक्ल ही दिखती है, बाजू वाले की नहीं दिखती। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखा, बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल के पास रहता था और बीरबल उसका समाधान कर देते थे, अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी सही न्याय करने को कहते हैं। ये मुहावरा है, इसको सही न्याय करने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी का प्रयोग किया जाता है, मुहावरे का। अब ये तो हो गया हमारा लेसन खत्म। इसके आगे मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि जो तुम्हारी फर्स्ट टर्म की बुक है, तुम उसी में कंटिन्यू करोगे हिंदी नोटबुक। नई नोटबुक सेकेंड टर्म के लिए बनाने की जरूरत नहीं है और इसी में हमको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट इज के अभी इसी कहानी का, जैसे फर्स्ट कहानी का तुमको वीडियो दिखाया, इसी कहानी का वीडियो फिर से दिखाती हूँ ताकि तुमको कहानी और अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि विजुअल्स जब चलते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। रुद्र, प्रोसीड फॉर द स्टोरी। यस, ये भी नीचे था ना PDF।
लेसन का तो स्टोरी में डाल लिया मैंने। निकाल दो बच्चों को, ये वाली मैंने सेटिंग कर रखी है, हटा दे। एक दिन बीरबल दरबार में इधर उधर See the story again as it was stopped in between. So we continue with the story now. दांव पर लगी हुई है हजूर, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तुम दरबार के सबसे अच्छे कलाकार हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सब समझ आ जाएगा जब आपको पूरी बात का पता चलेगा। वो कलाकार बीरबल को अपने घर ले गया और वहां उसने उन्हें 5 तस्वीरें दिखाई। ये चित्र तो किसी धनी आदमी के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये चित्र एक ही आदमी के हैं और एक ही आदमी को देखकर बनाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं तो इसे देखते ही पहचान गया था। लेकिन माजरा क्या है? क्या उसे ये पसंद नहीं आई? परेशानी यहाँ कुछ और है। 1 महीने पहले इस आदमी ने मुझे एक चुनौती दी थी। मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मेरे जैसी बहुत तस्वीरें नहीं बना सकते। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। कोई कलाकार बहुत तस्वीर नहीं बना पाया है। मैंने सुना है तुम इस इलाके के सबसे अच्छे कलाकार हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं शर्त से कह सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। खैर, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है हजूर। कलाकार अपना सामान ले आया। वो आदमी एक मुद्रा बनाकर खड़ा हो गया और कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। आखिरकार हो गया हजूर। मैं आपको चित्र थोड़ा और काम करने के बाद दिखाऊंगा। कल सुबह मैं आपके पास चित्र लेकर आऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कल ही सही। चलो देखते हैं कि क्या तुम हूबहू चित्र बना पाते हो कि नहीं। अगले दिन कलाकार उस आदमी के घर गया जहां वो पहले से ही कलाकार का इंतजार कर रहा था चित्र देखने के लिए। ये कटवा ली। कलाकार ने आदमी को देखा जिसने अपनी दाढ़ी काट ली थी। कलाकार ने घबराते हुए वो चित्र आदमी को दिया। हजूर, ये रहा आपका चित्र। ये चित्र तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। मैंने दाढ़ी नहीं रखी है। माफ करना, मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ। लेकिन कल तक तो आपने दाढ़ी रखी हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक शर्त तो शर्त ही होती है। तुमने कहा था कि तुम हूबहू चित्र बना सकते हो। तुम इस चित्र को मेरी तरफ से यादगार के रूप में रख लो। मुझे फिर से एक और कोशिश करने का मौका दीजिए हजूर। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार। आदमी ने फिर से मुद्रा बनाई और कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। हजूर, मैं चित्र को कल आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है, इस बार काम अच्छे से करना। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो इस बार तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा और फिर कभी महल की तरफ मत आना। मैं समझ गया हुजूर, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कलाकार को ये महसूस होने लगा था कि वो आदमी असल में उसकी कला में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि उसे बेवकूफ बना रहा था। लेकिन अब जबकि उसने उस आदमी से वादा कर दिया था, तो वो उसकी चित्र पूरी करेगा और उस आदमी को देकर आएगा। अगले दिन वो धनी आदमी अपने चित्र के लिए तैयार बैठा था। उस आदमी ने इस बार अपनी मूंछें काट ली थी। हुजूर, आपका चित्र तैयार है। लेकिन इसकी मूंछें क्यों है? मेरी तो कोई मूंछ नहीं है। लेकिन कल तक तो आपकी मूंछ थी। ये ठीक नहीं है हुजूर। हर बार जब भी मैं आपका हूबहू चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, आप अपना रूप बदल लेते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती है? नहीं, मैं ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन आप भी ये जानते हैं कि मैंने चित्र वैसा ही बनाया था जैसा कि आप कल तक दिखते थे। तो ये तुम्हारी गलती है, न कि मेरी। तुम्हीं ने ये चुनौती स्वीकार की थी कि तुम मेरा हूबहू चित्र बना सकते हो। लेकिन उस चित्र में जो आदमी है वो मैं नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि तुम शायद हार चुके हो। लेकिन हुजूर, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कृपया मुझे एक आखिरी मौका और दीजिए। अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। तुम ये शर्त हार चुके हो। तो अब तुम अपनी इस घटिया चित्रकारी और सामान को उठाकर जा सकते हो और सीधा इस महल से बाहर निकल जाओ। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि वो धनी आदमी सिर्फ मेरी इज्जत का जुलूस निकालना चाहता था। लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे याद है कि मैंने उसके दरबार के कलाकार को प्रतियोगिता में हराया था। वो उसका चहेता कलाकार था। तो मुझे लगता है कि ये सब उसने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। ये तो ठीक नहीं है। तुमने ये प्रतियोगिता जीती क्योंकि तुम अपनी कला में माहिर हो। तो ये बैर क्यों? बिल्कुल सही, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। खैर, अब उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक अच्छी योजना है। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो किससे पंगा ले रहा है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना और फिर देखना तुम्हें कितना मजा आता है। बीरबल ने सारी योजना कलाकार को समझा दी। ये एक बहुत ही बढ़िया योजना थी। कुछ दिनों बाद कलाकार उस धनी आदमी के पास एक पैकेट लेकर गया। तुम फिर से यहाँ आ गए? लगता है तुम शर्त भूल गए हो। अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे अच्छी तरह से याद है हुजूर, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक और कोशिश करना चाहता था। क्या तुम फिर से अपना मजाक बनवाना चाहते हो? नहीं हुजूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस बढ़िया चित्र को देख लें। अब जबकि तुम जोर दे रहे हो तो चलो दिखा ही दो ये चित्र। कलाकार ने वो पैकेट उसे दे दिया। धनी आदमी ने वो पैकेट खोला। जैसे ही उसने उसे खोला,
उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। वो एक शीशा था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुजूर। लेकिन क्या ये बिल्कुल हूबहू नहीं है? और ये बिल्कुल आपके जैसी ही है, ना कि कल जैसी और ना ही 1 मिनट पहले जैसी, बल्कि वर्तमान। मेरे साथ ही नाटक मत करो। ये तो सिर्फ बिल्कुल हूबहू आपके जैसी है, नहीं है क्या? तुम ऐसा ही चाहते थे ना मेरे दोस्त? तुमने एक कलाकार का मजाक उड़ाया है। वो तो अपना काम कर रहा था। तुम एक बड़े ओहदे पर, और इस तरह की भावना रखना ठीक नहीं। तुमने इसके साथ जो किया वो बहुत ही नीच हरकत है। धनी आदमी कलाकार के साथ किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा था। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये क्यों और कैसे आया था। मेरे दरबार के कलाकार ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मैंने ये काम किया। मैंने कभी भी इस प्रतिभाशाली आदमी के खिलाफ कोई बुरी मंशा नहीं रखी। एक आदमी को दूसरे लोगों की कही हुई बातों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, खासकर जब वो एक अफवाह हो। हमें हमेशा दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है, हमेशा याद रखना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है बीरबल। मैं इसका पश्चाताप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं इस कलाकार को जितना पैसा चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए हुजूर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी कला की इज्जत की जाए। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे फिर से अपना एक और चित्र बनाने की इजाजत दे सकते हैं। तो ठीक है, इजाजत दी। मैं तुम्हें मेरा एक और चित्र बनाने की इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। इस घटना के बाद से मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका था और आपने मुझे वो वापस लौटाया है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। कृपया ऐसा मत कहो। मैंने तो बस वही किया है जो सही था। अगर आपको मेरी और बीरबल की जुगलबंदी पसंद आई है तो आप हमारा चैनल